हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास के टॉप 14 क्वेश्चन जो किसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुई दोस्तों 1924 में। और अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध के बाद वहां के शासक चार्ल्स प्रथम को किस प्रकार की सजा दी गई? तो जो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था उस समय वहां का शासक था चार्ल्स प्रथम। तो उसी गृह युद्ध के बाद यह जो शासक था चार्ल्स प्रथम, इसको किस प्रकार की सजा दी गई? तो इसे दोस्तों सजा दी गई थी फांसी की। और हमारा अगला प्रश्न है, जिस समय विलियम तृतीय को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठने का न्योता दिया गया वह कहाँ का शासक था? तो जिस समय विलियम तृतीय को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठने का न्योता दिया गया था तो उस समय वह हॉलैंड का शासक था। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम नहर कब बनाई गई? तो सबसे पहले नहर बनाई गई दोस्तों 1761 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भाप इंजन का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो सर्वप्रथम भाप इंजन का प्रयोग दोस्तों खानों से बंदरगाहों तक सोना ले जाने के लिए किया गया। और हमारा अगला प्रश्न है, चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास कब हुआ? तो चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास दोस्तों हुआ 2500 ईसा पूर्व। और हमारा अगला प्रश्न है, शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो शून्यवाद का जनक दोस्तों कहा जाता है तुर्गनेव को। और अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में, उसका कारण हमसे पूछ रहा है। तो उसका कारण था दोस्तों ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। वह लोग कहीं घूमने गए थे तो उस समय ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी कि दोस्तों 1914 में हमसे पूछ रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। और अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में और दोस्तों यह युद्ध समाप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। और दिन कौन सा था? 11 नवंबर। अगला प्रश्न है, मोरक्को संकट कब पैदा हुआ? तो जो मोरक्को संकट था वह दोस्तों पैदा हुआ कब? 1905 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि कब हुई? तो वर्साय की संधि दोस्तों हुई थी 28 जून 1919 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि किसके साथ हुई? तो वर्साय की संधि दोस्तों हुई थी जर्मनी के साथ। और अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? तो प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों ने 37 राष्ट्रों ने भाग लिया था। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक दोस्तों बिस्मार्क को माना जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के मध्य त्रिगुण का निर्माण कब हुआ? तो ऑस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के मध्य त्रिगुण का निर्माण दोस्तों हुआ कब? 1882 ईस्वी में। ये दोस्तों क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया है या मिस प्रिंटिंग हो गई थी थोड़ी सी। तो हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका किस समय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? तो अमेरिका दोस्तों शामिल हुआ कब? 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को, मात्र एक साल पहले। और दोस्तों यह चल रहा था 1914 ईस्वी से, लगभग यह 4 साल तक यह युद्ध चला था।
जिसमें अमेरिका ने तीसरे साल में भाग लिया था। और अगला प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? तो पेरिस शांति सम्मेलन दोस्तों 18 जनवरी 1919, 1921 जनवरी 1920 तक चला। और हमारा अगला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना दोस्तों हुई 1920 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों जो शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। और बात करें अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ, तो समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। लगभग 6 वर्ष तक यह युद्ध चला, जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। और इससे पहले हमने प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था उसको देखा था। तो उसका दोस्तों अगर हम कारण की बात करें तो उसका कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की मृत्यु। और उसी प्रकार से जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसका कारण था दोस्तों जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, म्यूनिक पैक्ट कब हुआ? तो म्यूनिक पैक्ट दोस्तों हुआ कब? 29 सितंबर 1938 ईस्वी को। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जर्मनी द्वारा वर्साय की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन कब किया गया? तो जर्मनी द्वारा वर्साय की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन दोस्तों किया गया कब? 1935 ईस्वी में। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वर्साय की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वर्साय की संधि को दोस्तों अन्य नाम उसका क्या है? तो उसका अन्य नाम है आरोपित संधि। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग कब लिया? तो इससे पहले हमने देखा था कि अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग कब लिया, तो वह उसने लिया था 1917 ईस्वी में, लगभग 1 साल पहले। और बात करें द्वितीय विश्व युद्ध में तो इसने 4 साल पहले भाग लिया था, कब? 1941 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, जापान के किन 2 नगरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए? तो जापान के 2 नगर जिन पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे वह थे हिरोशिमा व नागासाकी। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका द्वारा प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया? तो अमेरिका द्वारा प्रथम परमाणु बम गिराया गया दोस्तों 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। वही हमने देखा अभी, नागासाकी और हिरोशिमा जापान के 2 शहरों पर गिराया था। और अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका ने पहला परमाणु बम कहाँ गिराया? तो अमेरिका ने पहला परमाणु बम दोस्तों हिरोशिमा पे गिराया। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, अमेरिका द्वारा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। तो अमेरिका द्वारा नागासाकी पर परमाणु बम दोस्तों गिराया गया कब? 9 अगस्त 1945 को। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना किस समय हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसे हम यूएनओ कहते हैं आमतौर पर, उसकी स्थापना दोस्तों हुई थी कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री दोस्तों था विंस्टन चर्चिल। और अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अभी हमने देखा कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, और उसी युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति दोस्तों कौन था? तो वह था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय दिया जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह दोस्तों रूस को दिया जाता है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जापान में मंचूरिया पर आक्रमण कब किया?
तो जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण दोस्तों किया कब? 1931 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड में शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था? तो उसका विचारक था दोस्तों सेवरिंग। और अगला प्रश्न है हमारा, न्यू डील के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यू डील के प्रतिपादक थे दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यह अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। और अगला प्रश्न है हमारा, रोम बर्लिन समझौता कब हुआ? तो रोम बर्लिन समझौता दोस्तों हुआ कब? 25 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।